Assalamu alaikum viewers, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Fake Chat. बस आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी चल रही है बाबर आजम वर्सेस बासित अली उस बारे में। तो कुछ ही दिन पहले जो है बासित अली ने अपने YouTube चैनल पर ये कहा कि अगर बाबर आजम जो है वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट सिक्सेस लगाएंगे तो मैं अपने चैनल पर जो है वो बात करना बंद कर दूंगा। और कुछ ही दिन गुजरे और उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट जो है 4 सिक्सेस लगा दिए। अब उस दिन के बाद से ये है कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और दीगर प्लेटफॉर्म पे चाहे इंडियन मीडिया हो तो इसकी डिस्कशन है कि अब बासित अली को क्या कहते हैं अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। तो मैंने भी उस स्टेटमेंट को सुना बासित अली की, तो मैं जो उससे समझा हूँ एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने बाबर आजम को कुछ प्रैक्टिसेस करते हुए देखा नेट में, और जिसके बाद मैंने इस तरह की प्रैक्टिस करके आप जो है क्वालिटी साइड के गेंद जो है आप स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जो सिक्स लगाने हैं आपके लिए इजी नहीं होंगे। हाँ, वो जो बासित अली साहब का एक स्टाइल है वो शुरू से अग्रेसिव है, तो उन्होंने बड़ी वो अग्रेसिव अंदाज में वो स्टेटमेंट दी कि भाई आप 3 6 अगर लगा देंगे तो मैं बात करना छोड़ दूंगा। तो मेरा ख्याल है उनका वो चैलेंज देना भी अजीब सा था, क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी प्लेयर के लिए ये इतना इजी नहीं है कि वो क्वालिटी साइड के गेंद जो है स्ट्रेट पर जो है 3 6 लगा दे। मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ जो चीज वो हाईलाइट करना चाह रहे थे, जो असल बात जो मेरा ख्याल है वो इस कंट्रोवर्सी की नजर होगी, वो ये थी कि आप अगर वर्ल्ड में इस वक्त आप ओपनिंग बैटर्स देखें तो जिस लेवल के बैटर्स ओपनिंग दूसरी टीम्स के पास है और उनका जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो डिफरेंट है पाकिस्तानी बैटर से। आप देखें इंग्लैंड के पास फिल शॉर्ट और बेयरस्टो हैं, इंडिया रोहित शर्मा और जायसवाल से जाएगा। इवन के अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका की बात कीजिए तो साउथ अफ्रीका क्विंटन डी कॉक होंगे, उधर से मार्करम आते हैं जो भी उनका सेकंड ओपनर होगा। इवन के वेस्ट इंडीज के पास जॉनसन चार्ल्स होंगे, ब्रैंडन की, मतलब ये सारे वो लोग हैं जो कि, और इवन के न्यूजीलैंड से आप देखें फिन एलन और डेमन कॉनवे, ये जो पहले 6 ओवर भरपूर फायदा उठाएंगे और ये बॉल को उठाकर हवा में खेलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की आप ओपनिंग की बात करें कि पाकिस्तान अगर बाबर आजम और रिजवान से ओपनिंग करवाता है तो ये इतना इजी नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हम ये दोनों ही बैटर ऐसे हैं जो टाइम लेते हैं। जब ये सेट हो जाते हैं तो फिर ये इनिंग्स को एक्सेलरेट करते हैं और रन बना कर देते हैं। तो वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी बात करने का कुछ तरीका ऐसा था जिसे लोगों ने पिक किया और फिर उनका जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ उनके अगेंस्ट। तो वैसे अगर देखा जाए कि अब जैसे मैं एक साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे बासित अली ने खुद कितने सिक्सेस लगाए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं बासित अली ने कोई बहुत ज्यादा सिक्सेस नहीं लगाए, लेकिन उनकी जो इनिंग्स है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो वाकई एक क्वालिटी इनिंग्स थी। कि उस जमाने में 93 में वेस्ट इंडीज के पास जब कॉटली एम्ब्रोस, कॉटनी वॉच जैसे बॉलर हैं तो उन्होंने 60 प्लस बॉल पे 100 रन किया, तो इट मींस के बासित अली ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स की वो खेली थी। तो उनको उस इनिंग्स को मैं आज भी हाईली रेट करता हूँ। तो अदरवाइज देखा जाए तो बाबर आजम को इस तरह का चैलेंज देना बासित अली का बनता नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो बहुत ज्यादा सिक्स हिटिंग बैट्समैन है या वो बहुत ज्यादा सिक्स लगाते हैं। तो ये तो चैलेंज बनता ही नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है बाकी लोगों ने, और बाबर आजम के 4 सिक्सेस के बाद कि भाई बासित अली को चैनल पे बात करना छोड़ के, अगर उनका चैलेंज ही देख लिया जाए तो उन्होंने ये कहा था कि किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, और क्वालिटी साइड में आयरलैंड तो नहीं आता। क्वालिटी साइड पे आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, तो साउथ अफ्रीका है। और मैं ये भी समझता हूँ कि बाबर आजम इनके अगेंस्ट भी रन बना सकते हैं और बनाए भी हैं। अब ये कहना कि स्पेसिफिक इस अंदाज से रन बनाएंगे ये थोड़ा अजीब बात है। मेरा ख्याल है वो अपनी बात को शायद सही तरीके से समझा नहीं सके बासित अली साहब, और जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन उसको एक लेवल जो है ना रिस्पेक्ट का रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की आप इंसल्ट करें, वो एक मुनासिब बात नहीं है। तो इस तरीके से जो क्रिटिसिज्म होता है उससे प्लेयर को सीखने को भी मिलता है और वो बेहतर तौर पे आगे परफॉर्म भी कर पाता है। तो व्यूअर्स मेरा तो इस जो सारी कंट्रोवर्सी पे यही ओपिनियन है कि बासित अली साहब को जो है वो थोड़ा अपना जो अग्रेसिवनेस है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। और दूसरी तरफ जाहिर है जो प्लेयर है उसका तो काम बनता है कि उसके ऊपर जो भी तनकीद हो वो उसको परफॉर्मेंस से शो करे, और बाबर आजम ने ऐसा किया भी है। अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें उन्हें फोकस करके और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। क्योंकि एक बात से जो मेरा ख्याल है आप सब भी मुत्तफिक होंगे कि बड़े प्लेटफॉर्म पे बाबर आजम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे कि वो बायलैटरल सीरीज में आ रहे हैं। तो इसके लिए उनको अब देखना होगा कि इस वर्ल्ड कप में वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई करता है बाबर आजम और रिजवान पे।
तो अगर ये दोनों ओपनर आते हैं तब भी, अगर कोई एक आधा नीचे आता है तब भी। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।